जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करी है, हिमाचल से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है धामी फायरिंग इंसिडेंट। देखिए, हर एक टॉपिक जो है वो हमारे नेशनल मूवमेंट के साथ कनेक्शन है उनका। ठीक है, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था, तो उसी टाइम पे भाई दो ना पाई दो जो मूवमेंट था वो हिमाचल प्रदेश में चल रहा था। ठीक है, प्रजामंडल मूवमेंट जो 1938 में लागू हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद सिरमौर प्रजामंडल मूवमेंट जो सिरमौर 1939 में हुई है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे धामी फायरिंग इंसिडेंट के बारे में। इसकी एक कहानी है कि जो वहाँ के राजा थे, राजा दिलीप सिंह, वो बहुत ज़्यादा करप्टेड थे, डिक्टेटरशिप थे, और उन्होंने लोगों का जीना दुर्भर किया हुआ था, जैसे अनफेयर टैक्स लगा के या बेकार पॉलिसी लगा के। रिवॉल्ट हुआ दिलीप सिंह के खिलाफ, और रिवॉल्ट के जो लीडर थे वो थे भागल सोठा जी। भागल सोठा याद आ जाना चाहिए आपको, भाई दो ना पाई दो। एक और बात, इसमें एक प्रेशर ग्रुप भी था बनाया इन्हीं लीडर्स ने, धामी प्रजामंडल। इन लोगों की डिमांड थी राणा के खिलाफ कि एक तो बेकार पॉलिसी को अबॉलिश कर दीजिए, जो जमीन का कर है उसको रिड्यूस कर दीजिए, और धामी प्रजामंडल को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये डिमांड थी जो उन्होंने राणा दिलीप सिंह के सामने रखी, जिसे राणा दिलीप सिंह जी ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, लोगों को बहुत गुस्सा आया और लोग हिंसक हो गए और वायलेंट हुआ। तो क्या हुआ कि 1939 का दिन था। 1939 में 13 जुलाई 1939 जब धामी पुलिस वालों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी, उसी इंसिडेंट को बोलते हैं धामी फायरिंग इंसिडेंट। गांधी जी बहुत दुखी हुए थे, और इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी बैठाई अंडर लाला धुनीचंद। याद होना चाहिए आपको, डी फॉर धुनीचंद, डी फॉर धामी। 1939 धामी प्रजामंडल सीताराम राम, और रिवॉल्ट जो था वो भागल सोठा जी के अंडर हुआ था। ठीक है, अब इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में बात करेंगे। 1940 की बात है, इंपॉर्टेंट इतना कुछ आएगा नहीं इसका, बस इतना याद रखिए कि जो शिमला में पंडित पदम देव जी, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं ये, इन्होंने स्पीच दी थी। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से आपको कुछ और नहीं याद रखना है। 9 अगस्त 1942 में ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था। उस टाइम पे राजकुमारी अमृत कौर जो थी, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, शिमला से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया था? शिमला से। किसने किया था? राजकुमारी अमृता कौर ने। क्वेश्चन आ रखा है, जरूर याद रखिएगा। अब हम पजोटा मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसे हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमें प्रजामंडल मूवमेंट के बारे में पता चलता है, वैसे ही सेम जब हम पजोटा मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो ये इसका एक्सटेंशन था क्विट इंडिया मूवमेंट का। कब हुआ था? 1942 में। पजोटा मूवमेंट जो है वो सिरमौर से रिलेटेड है। देखिए, ये रहा सिरमौर, यहां से रिलेटेड है पजोटा मूवमेंट। कहां से रिलेटेड है? यहां से। तो पजोटा मूवमेंट जो था वो सिरमौर से रिलेटेड था। किसान सभा बनाई गई, किस लिए बनाई गई थी? कि ताकि वहां के राजा से उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। किसान सभा किसने बनाई थी? मियान चुनचूस ने, मियान चुनचुन ने। ठीक है, अब क्या पजोटा मूवमेंट के जो लीडर थे वो कौन थे? देखिए, चेयरमैन आपको याद रखने हैं, लक्ष्मी सिंह जी थे। ठीक है, और सेक्रेटरी वेद सूरत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ना, मियान चुनचू, लक्ष्मी सिंह और वेद सूरत सिंह, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे ना, म्यान चुनचू, लक्ष्मी सिंह, वेद सूरत सिंह और बसंत राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, और इन्हीं लीडर्स को बोलते थे रिंग लीडर। ठीक है, लक्ष्मी सिंह तो चेयरमैन थे और वेद सूरत सिंह जो थे वो सेक्रेटरी थे। अब वेवल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी बोलते थे। उस टाइम पे हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड वेबल थे। शिमला आई थी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने मीटिंग रखी थी। ठीक है, ईयर याद रखिएगा, 25 जून 1945। अब हम हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के बारे में बात करेंगे। इसमें से तो क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अलाइड सर्विस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। ठीक है, हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में आपको ईयर याद रखना है, जो कि 1945 या 46 के बीच में हुआ है। इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है? शिमला में। इसके जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये जो लोग हैं ना, इनका तो मैच ऑफ द फॉलोइंग ही आ जाता है पेपर में, रखा है कि प्रेसिडेंट कौन है? स्वामी पूरन जी। वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे? श्याम चंद नेगी जी। जनरल सेक्रेटरी कौन थे? पंडित पदम देव जी। और ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन रहे? पंडित शिवानंद रामोल जी। शिवानंद रामोल, पदम देव जी, याद रखिएगा, मैं आगे भी इनके बारे में बात होगी। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का? 8 मार्च 1946 में, 8 मार्च 1946 में। अब 1947 आज़ादी का टाइम आ गया है, और सबसे पहले जो हमारी जुबल स्टेट है, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बैठाई, जिसके सीएम जो थे वो भागमल सोठा जी थे। कौन थे? भागमल सोठा जी। जुबल स्टेट के सीएम कौन रहे? भागमल सोठा जी। 15 अगस्त 1947 की बात है। थियोग स्टेट है शिमला में ही, ये पहला हिल स्टेट है जिसने यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में शामिल हो गया था, इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एचपी। ठीक है, फॉर्मेशन मतलब हिमाचल प्रदेश तो उस टाइम पे स्टेट बना ही नहीं था जब थियोग ने बोला कि हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं, हम इंडिया को ही में मिलना चाहते हैं। ठीक है, जो थियोग के राजा थे, राणा थियोग जी, उन्होंने लोगों को गवर्नमेंट बनाने के लिए बोल दिया। मंत्री परिषद बना, और उसके जो जो सीएम थे, सीएम कौन बने हैं हमारे थियोग में? वेद सूरत राम प्रकाश। कौन थे ये? हमारे सेक्रेटरी थे पजोटा मूवमेंट में। ठीक है, अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट था ना, जिसमें जो जितने भी रूलर वाले स्टेट्स थे उनको बोला गया था या तो आप पाकिस्तान में जाएं, इंडिया में जाएं, या तो आप इंडिपेंडेंट स्टेट बना लें। तो हिमाचल प्रदेश में इसके कंटेक्स्ट ऐसा कुछ रिवॉल्ट इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, सभी मान गए थे कि इंडिया में ही रहेंगे। और थोड़ा सा बहुत जो कन्फ्लिक्ट हुए थे वो सत्याग्रह मूवमेंट से
मतलब ठीक हो गया था। तो मार्च 1947 की है जब सत्याग्रह मूवमेंट रखा गया, कहाँ पे, बुशहर में। किनके द्वारा? सत्यदेव बुशहरी के द्वारा। ठीक है। सत्याग्रह मूवमेंट दो स्टेट्स में रखा गया है, एक बुशहर के द्वारा और एक और स्टेट है जो हम आगे पढ़ेंगे। सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है, 47 याद रखिएगा, 1947। सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ नहीं है, ये इसमें मतलब डिसीजन लिया था कि वो मतलब हिमाचल प्रदेश का एक फॉर्मेशन बनाएंगे, एक जुट बनाएंगे, एक स्टेट बनाएंगे। ठीक है। अब हम हिमालय प्रांत का प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसा नेम है वैसे ही उसकी डेफिनेशन है। पुराने हिल स्टेट जो पहाड़ी इलाके थे और उनको शामिल करना है कहाँ पे? इंडिया में। बस। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो शिवानंद रामोल थे। शिवानंद रामोल कौन थे? ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं हिमालय हिल रीजनल काउंसिल की। मैं ये बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप पुराने कंसेप्ट के साथ अपने नए कंसेप्ट को ज्वाइन करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। ठीक है। कभी स्टैब्लिश हुआ है? 26 जनवरी 1948 में। 1948 याद रखिए। ठीक एक साल बाद, आजादी के एक साल बाद, 26 जनवरी 1948। इसका जो हेडक्वार्टर है शिमला है। हिमालय हिल रीजनल काउंसिल का भी हेडक्वार्टर शिमला ही था। देखिए सुकेत सत्याग्रह किसने रखा है? पंडित पद्म देव जी ने। एक पहला वाला सत्याग्रह मूवमेंट था जो बुशहर में हुआ था। ठीक है। और दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ हुआ था? सुकेत में हुआ था। ठीक है। 1948 में हुआ था। ये 1947 में हुआ है, ये 1948 में हुआ है। किसने इस रिवॉल्ट में लीडर रहे हैं? पंडित पद्म देव जी। पंडित पद्म देव जी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी थे हिमालय हिल रीजनल काउंसिल के। ठीक है। अब पंडित पद्म देव जी हो, वेद सूरत राम प्रकाश जी हो, या फिर शिवनंद रामोल जी हो, इनके बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है एक ही वीडियो में। मर्जर हिल स्टेट विद इंडियन यूनियन। अब क्या हो गया कि उन्होंने डिसीजन तो ले लिया सोलन में बैठ के कि हमें एक हिमाचल का स्टेट फॉर्म करना चाहिए। अब मर्जर ऑफ मतलब जितने भी रूरल वाले स्टेट्स थे उनको मर्ज करना है कहाँ? इंडिया में। कब? 2 मार्च 1948 की बात है। डिसीजन कहाँ लेनी थी? दिल्ली में लेना था। जो जितने भी हिल स्टेट के जो रूलर्स रहे थे, जो राजा रजवाड़े थे, वो सारे दिल्ली चले गए थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के साथ उन्होंने मिलकर के साइन किया है मर्जर एग्रीमेंट का। इसमें से वैसे इतना ही पूछेंगे कि ये कब हुआ था? 2 मार्च 1948 में हुआ था। ठीक है। बस और कुछ नहीं। बस इसी साइन के बाद, इस साइन के बाद हमारा हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बन गया। ठीक है। कब? 15 अप्रैल 1948। कितने स्टेट मर्ज हुए थे हिमाचल में? 30 स्टेट्स, 30 प्रिंसली स्टेट्स, और वो थे पंजाब के और शिमला हिल्स के। ठीक है। बस ज्यादा से ज्यादा आप इतना याद रखिए कि जो रूलर्स थे हिल स्टेट के वो थे जोगिंदर सिंह जी। ठीक है। जोगिंदर नगर से आप याद रख लें, राजा जोगिंदर सिंह जी। मैंने तो ऐसे ही याद रखा था। देखिए यहाँ पे आपका पॉपुलर मूवमेंट्स और जितने भी रिवॉल्ट थे वो खत्म हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। देखिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस पूछूंगी और क्वेश्चंस लिख के दूंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो बंद होती है। थैंक यू सो मच।